हेलो दोस्तों, इमोशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं, यानी कौन सा कथन गलत है? संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया, बिल्कुल सही है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, यह भी सही है। और जब इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति बुलाता है तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विधानसभा एवं विधान परिषद की संयुक्त बैठक राज्यपाल बुलाता है, यह बिल्कुल गलत है। विधानसभा एवं विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। अब भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, यह प्रावधान केवें संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी के काल में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया था, लेकिन उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे हटा दिया गया। आरटीआई के बारे में क्या सही नहीं, यानी गलत है? इसका फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है। आरटीआई को 2005 में लागू किया गया है, यह भी सही है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है, यह भी सही है। जब यह अधिनियम लागू हुआ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, यह बिल्कुल गलत है। 2004 से लेकर के 2009 तक हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, ऑप्शन बी सही है। मंगल का उपग्रह फोबोस और डिमोस है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में सही कथन को पहचानें। ब्राजील को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। साओ पाउलो को विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। विश्व का कहवा बंदरगाह सेंटोस को कहा जाता है। सेंटोस को विश्व का कहवा बंदरगाह कहते हैं। सेंटोस को विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है, यह भी गलत है। विश्व का कहवा मंडी साओ पालो को कहा जाता है। साओ पालो को विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कहवा केरल में होता है, यह भी गलत है। भारत में सबसे अधिक कहवा कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले में होता है, तो आपका केवल 1 नंबर सही है। दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो उसे भूसंधि कहा जाता है। नागा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा झील बंगाल की खाड़ी में नहीं स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यह सही है। अष्टमुडी झील ये केरल राज्य में है, तो यह बंगाल की खाड़ी में नहीं स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलकर झील आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु की सीमा पर है। कुलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राजधानी उज्जैन था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 नंबर है, हर्षवर्धन से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह पुष्यभूति वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, यह भी सही है। इसने नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से हराया था, यह बिल्कुल गलत है। बल्कि हर्षवर्धन की बुरी तरह से हार हुई थी। इसे प्रियदर्शनी रत्नावली एवं नागानंद नामक पुस्तक लिखा, यह भी सही है। आपका 1, 2 और 3 सही है, 3 गलत है। यहाँ पे ऊपर देखिए कूट का आंसर देना है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका 1, 2 और 4 सही था। अशोक महान किसका पुत्र था? तो अशोक महान बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक उदय सिंह था। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया, यानी खोजा गया? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन ए सही है। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग की स्थापना किया था? तो उस समय अब्दुल समद था, तो अब्दुल समद के ही देखरेख में एक अलग विभाग की स्थापना किया गया था, ऑप्शन ए सही है। मुस्लिम मूर्ख थे जो सुरक्षा की मांग किए एवं हिंदू
उनसे भी बड़ा मूर्ख था जिन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसका था? तो यह कथन अब्दुल कलाम आजाद का था। ऑप्शन डी सही है। 18 नंबर है कि नव हिंदूवाद का उपदेश किसे कहा जाता है? तो यह जो उपदेश हुआ स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किस आंदोलन के दौरान किया था? तो इसका जो स्थापना तो वह स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन है पुस्तक निम्नलिखित में पुस्तक और लेखक का कौन सा मिलान सही नहीं है? अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, यह भी सही है। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया, यह भी सही है। कॉमरेड महात्मा गांधी के द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यह गलत मिलान है। आगे है 21 नंबर, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाता है? तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 22 नंबर है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो इसमें हमें प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें केवल एक सही होगा। 23 नंबर है कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन कर निम्नलिखित में से किस लेन देन पर आधारित था? तो यह करेंसी के लेन देन पर आधारित था। ऑप्शन 2 सही है। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों में विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? तो इसे प्रतिभा पलायन कहा जाता है। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो 25 नंबर में है कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, सही है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी केरल, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, यह भी सही है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 26 नंबर के निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। नामेरी टाइगर रिजर्व असम में, यह भी सही है। पीटी द्वीपपक्षी अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में, बिल्कुल गलत है। यह जो है पीटी द्वीपपक्षी अभ्यारण्य यह लक्षद्वीप में स्थित है। कुन्हो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मिलान गलत है। और यह जो क्वेश्चन है वो बिहार पुलिस एसआई के मेंस का क्वेश्चन है। यह मरुस्थली पौधे के गुण क्या है? तो वह गुददार तना होना चाहिए, लंबी जड़ें होनी चाहिए और नुकीले पत्ता, यह सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसका होता है? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या अपघटक का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अपघटक। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित हुआ खाद्य पदार्थ है? तो वह सुनहरा धान है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुनहरा धान। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम के द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक स्टील में होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक समान वित्तीय गति में निम्न राशि स्थित होती है। तो एक समान वित्तीय गति में चाल स्थिर रहता है। ऑप्शन ए सही है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा कैसा होता है? तो इसका जो अनुपात होता है वह 1 के बराबर या कम होता है। निम्न में कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? तो अल्फा किरण धनावेशित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में किस परमाणु युग का निर्माता कहा जाता है? तो परमाणु युग का निर्माता एनरिको फर्मी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 37 नंबर क्वेश्चन है H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? तो इसकी परमाणुकता 7 होता है। इसका ऑप्शन ऊपर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब पानी जमता है या बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है? जब एक कोई पानी बर्फ में बदलता है या जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन घट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी हो जाती है? तो वह अग्नाशय है। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि अग्नाशय है, और सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि हो जाएगा तो यह कृत हो जाएगा। पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? पौधों में जाइलम का कार्य जल का परिवहन करना होता है। ऑप्शन ए सही है। और फ्लोएम का कार्य भोजन का परिवहन करना होता है। आगे देखिए 41 नंबर है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इस पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर है निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, यह भी सही है। विश्व जल दिवस 22 जून को, बिल्कुल गलत है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, यह सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत मिलान है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, बिल्कुल सही है।
सेवा प्रदाता होना चाहिए और नेटवर्क सिम कार्ड होना चाहिए। तो उपयुक्त में से सभी आंसर सही है। कौन द्वितीय समूह का है? तो इसमें से अस्पताल जो है वह द्वितीय समूह का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? कांगड़ा लघु चित्रकला का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से, यह सही है। किशनगढ़ पेंटिंग का संबंध बिहार से, यह बिल्कुल गलत है। देखिए, किशनगढ़ जगह बिहार में है, तो जब किशनगढ़ पेंटिंग की बात आता है तो लोग ज़्यादातर इसे बिहार मारते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। किशनगढ़ पेंटिंग का संबंध राजस्थान से है। कहाँ से है? तो राजस्थान से है। वर्ली पेंटिंग का संबंध महाराष्ट्र से है और कलमकारी चित्रकला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का मिलान गलत है। किशनगढ़ पेंटिंग का संबंध राजस्थान से है। वेबर के अनुसार निम्न में कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथा जो है यह पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वन हु डजंट नो हु टू रीड और राइट इज कॉल्ड, उसे इलिटरेट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। पटना के गोल घर में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी सही है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पूछा गया क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम का। तो बिहार बोर्ड ने इसका आंसर मोहम्मद यूनुस दिया है। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है 1937 में बिहार के प्रधानमंत्री बने थे या मुख्यमंत्री बने थे। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले यह यहाँ के प्रमुख बने। लेकिन जब बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात आएगा तो वो श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन यहाँ के बोर्ड मोहम्मद यूनुस आंसर देता है। तो चलिए, हमारे यहाँ पर सेट नंबर 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान बिंदु के जीके जीएस का फुल लेंथ का टेस्ट का वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है। आप लोग उसको अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।